Good evening, everyone. This is Sonu Rathore, and you are welcome here in Rathore's English Academy. So, here we are going to start day 38 of 90 Days Hard Challenge. So, today, let's see what we are going to learn after a long time. I'm going to make video. Sorry for that. Yes, now definitely I'll try my best to be regular on YouTube. So, you can see today we are going to learn day 38 of 90 Days Hard Challenge. Let's see what is there for you. So, as we have been in the series of passive. So today we'll be learning passive of past perfect tense. अब पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव सीखने जा रहे हैं इसका। अब चारों सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव एज यूजुअल. सो फर्स्ट वील बी लर्निंग व्हाट इज द रूल ऑफ एक्टिव. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन माय previous video. So you can see active subject head plus third form of verb plus object. head आता है इसमें. पैसिव में क्या होगा, हैड बीन आ जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. सो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. हमेशा ये याद रखना है, बाय सब्जेक्ट ये आते ही है पैसिव जब बनाते हैं. कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जहाँ पे नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल दे अगर लिखा हुआ है THEY, समवन लिखा हुआ है नोबडी, इन कंडीशंस में हम ये वाले वर्ड नहीं लगाते हैं. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स, देन यू विल गेट टू नो. फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क. उसने अपना काम कर लिया था और पूरा कर लिया था. तो उसके द्वारा उसका कार्य पूरा कर लिया गया था. क्या पूरा कर लिया गया था? उसका कार्य. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. सो हिज होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम. हैड बीन एज पर द रूल हैड बीन आता है. कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है. उसके द्वारा किया गया था तो बाय हिम. द चिल्ड्रन हैड इटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन. अब आपको पता है कि कभी कभी दो टेंस भी होते हैं पास्ट परफेक्ट में. तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम पहले हिंदी में समझते हैं क्या लिखा हुआ है. ये द चिल्ड्रन हैड इटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन. पार्टी के शुरू होने से पहले बच्चों ने सारा केक खा लिया था. अब बच्चों के द्वारा सारा केक खा लिया गया था पार्टी शुरू होने से पहले, यही होना चाहिए. तो सारा केक खा लिया गया था. तो ऑल द केक्स हैड बीन ईटन, सारा केक खा लिया गया था बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या खा लिया गया था? सारा केक. ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन बिफोर द पार्टी बिगिन. So this is the thing which we have to do here. Now negative, let's see the negative. So first, एक्टिव में हेड के बाद नॉट आ जाता है. पैसिव में जब दो, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, जब भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो बीच में हमेशा नॉट आएगा. दिस इज द रूल. नाउ वी कैन सी द एग्जांपल. दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क. उन्होंने अपना कार्य, गृह कार्य नहीं किया है, नहीं किया था. उनका गृह कार्य नहीं किया गया था. अब इसमें दे जब भी आता है हमारे पास तो इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट बाय देम. ये नेसेसरी नहीं होता, इस वजह से मैंने वहां पे बाय देम नहीं लिखा है. अब आप देख सकते हैं देयर होमवर्क, उनका गृह कार्य. हैड नॉट बीन, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ रहा है. यू यू कैन सी दैट. थर्ड फॉर्म डन. डन. तो उनका कार्य नहीं किया गया था, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है बाय देम. आई हैड नेवर हर्ड अबाउट दिस न्यूज. मैंने इस न्यूज के बारे में पहले मैंने इस न्यूज के बारे में कभी नहीं सुना. अब नेवर वाले भी आ सकते हैं. तो मेरे द्वारा इस न्यूज के बारे में कभी नहीं सुना गया. दिस न्यूज हैड नेवर बीन हर्ड अबाउट बाय मी. हर्ड अबाउट ये सेम रहेगा, जैसे है हमारी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन सेम रहेगी. इट इज ऑल्सो सिंपल. जब नेवर जहाँ पे है उसका स्थान वहीं पे ही रहेगा. अब हम ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव देख लेते हैं. हेड स्टार्टिंग में आ जाता है, रूल बताने की जरूरत भी नहीं है. एग्जाम्पल्स से समझते हैं हम. हैड ही मेड सेवरल मिस्टेक्स. क्या उसने काफी, सेवरल मीन्स अनेक, अनेक मिस्टेक्स की थी. हैड सेवरल मिस्टेक्स बीन मेड बाय हिम. क्या उसके द्वारा काफी मिस्टेक्स की गई थी. हैड द पेंटर पेंटेड द विंडो. क्या पेंटर ने विंडो को पेंट कर दिया था. हैड द विंडो बीन पेंटेड बाय द पेंटर. तो क्या खिड़की को पेंटर के द्वारा पोत दिया गया था. वो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया. इट इज ऑल्सो सिंपल. दीज आर वेरी सिंपल टेंस. देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन. आई एम हियर फॉर यू. Second interrogative, you can see question word comes in the starting, then had and subject. After that, third form of verb plus object. In the same way, passive में आप देख सकते हैं रूल. There is no need to explain the rule. I'm not going to explain the rule. You can see here, how had you solved the problem. आपने समस्या कैसे सॉल्व की थी. आपके द्वारा समस्या कैसे सॉल्व की गई थी. दिस शुड बी देयर.
So how had the problem, spelling is correct, yes. How had the problem been solved by you? Okay, it should be solved. So please correct it. The spelling is SOLVED. So here we can correct in this way. Fine. Next, who had organized this party? यह पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? मैंने बता रखा है किसके द्वारा की, बाय हुम हो जाती है, किसके द्वारा हैड दिस पार्टी बीन ऑर्गेनाइज, बाय हुम हैड दिस पार्टी बीन ऑर्गेनाइज्ड. दिस इज वेरी सिंपल and I hope you understood these tenses. If not, I'm here for helping you. Here you can see I have given one exercise for you. So this is our exercise and we are going to complete this exercise. Let's see the exercise. Why had you not prepared your lessons? So this is exercise for you. Tomorrow we'll be discussing this exercise at the last. So this is for you. First complete, and I'll help you to complete that if my help is needed. प्रीवियस एक्सरसाइज देख लेते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमारी एक एक्सरसाइज थी, तो उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था उसके अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ. तो देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में. These are the tenses which I gave as per the exercise. So you can see the cat has killed the mouse. अब भाई बिल्ली ने चूहा मार दिया है, तो बिल्ली के द्वारा चूहा मार दिया गया है. द माउस हैज बीन किल्ड बाय द कैट. द वर्कर्स हैव कट डाउन द ट्रीज. द ट्री हैज बीन कट डाउन, एक है इसलिए हैज आ गया. द ट्री हैज बीन कट डाउन बाय द वर्कर्स, ये प्रीवियस एक्सरसाइज है. दिस वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय दिस वुड कटर. अब यहाँ बता रहे हैं वुड कटर पर्टिकुलर है, लिखना तो पड़ेगा. नेक्स्ट, टीचर्स हैव प्रेज्ड हिम, सो ही हैज बीन प्रेज्ड बाय द टीचर्स. द पुलिसमैन, sorry, next, the players have praised Sachin. Sachin has been praised by the players. The policeman has not bitten the thief. The thief has not been bitten by the police. Next, have you not done your work today? Has your work not been done by you today? Why has Ramesh not sold his scooter? Why has his scooter not been sold by Ramesh? How has she solved these questions? How have these questions been solved by her? Correct. Who has done it? By whom has it been done? So these are very simple tenses. I hope you understood all the tenses, all the things. If no, I'm here for help you. Don't worry. So we are going to end up the session. Thank you so much for listening to me carefully. Please don't forget to watch other videos as well. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you so much everyone for watching my video. Bye. Take care. Bye bye everyone.